हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए हम देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास का इंग्लिश वर्ड होता है कॉपुलेटिव कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड? कॉपुलेटिव कंपाउंड होता है। और द्वंद्व समास किसे कहते हैं? परिभाषा देखो कि जिस समस्त पद के दोनों पद, पहली बात तो हमको पता है कि समास में दो पद में पहला पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। तो कहते हैं कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पे और अथवा एवं लगता है तो वहां द्वंद्व समास होता है। छोटी सी परिभाषा कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर अथवा लग जाए, और लग जाए, एवं लग जाए, यदि ये सब लगता है विग्रह करने पे तो कौन सा समास होगा? वहां द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चलिए जैसे देखिए इसका पहचान भी दिया। क्या दिया? कि दोनों पद के बीच में प्रायः योजक चिन्ह लगा रहना चाहिए। यही योजक होता है। एक पद इधर आ गया, एक पद इधर आ गया, तो बीच में योजक जब लग जाएगा तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे देखते हैं समस्त पद में क्या बोला है? नदी नाले। योजक तो लगा है। समास कौन सा हम कह सकते हैं? अरे द्वंद्व समास कह सकते हैं क्योंकि योजक लगा है। अगर इससे भी नहीं पता चला तो इसका विग्रह करते हैं। क्या होगा? नदी और नाले। क्या हो गया? नदी और नाले। और लग गया क्या तो द्वंद्व समास हो गया। अरे जैसे आ गया पाप पुण्य, विग्रह कर दो, पाप और पुण्य। तो भैया देखो कहते हैं भैया जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होता है और विग्रह करने पे और अथवा एवं लगता है वहां द्वंद्व समास होता है। और इसका पहचान तो छोटा सा है कि दोनों पद के बीच, दो पद आए, दोनों पद के बीच में योजक लगा रहे। और योजक हम दिखाए ना, योजक ही नहीं होता है। जैसे देखो नदी नाले आया तो हमने योजक देखा तो द्वंद्व समास हो गया। नहीं तो हम विग्रह कर दिया, नदी और नाले हो गया। जैसे आया पाप पुण्य तो पाप और पुण्य। और आया भैया जैसे सुख दुख। अच्छा देखो दोनों पद प्रधान है। देखो सुख का सुख हुआ, दुख का दुख, तो दो पद आए और दोनों प्रधान अपने अपने जगह। नहीं हम देखते हैं सुख और दुख, और लग गया। अरे पहचान तो है, क्या है? और दुख, सुख और दुख। तो सुख और दुख पूछा जाए, सुख दुख में कौन सा समास? तो हम बताएंगे द्वंद्व समास। अरे जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान होता है और विग्रह करने पे और अथवा एवं लगता है तो वहां द्वंद्व समास होता है। और बीच के पदों में योजक रहता है। जैसे आया देश विदेश, आ गया देश और विदेश, तो हम कहते हैं भैया कौन सा समास है? अरे योजक लगा है, वैसे ही बता रहा है हमारा द्वंद्व समास। नहीं तो कह देते हैं देश और विदेश, देश और विदेश। जैसे आया भैया ठंडा गरम, अब हम कहते हैं इसका विग्रह ठंडा या लग गया गरम, ठंडा या गरम। अरे बीच में क्या लगे? कहते नहीं कि वहां पे द्वंद्व समास होता है और अथवा एवं लगता है तो ठंडा या गरम। जैसे ऊंच नीच, तो ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। जैसे ऊंचा हो गया और नीचा हो गया, वही कहते हैं ऊंच और नीच। जैसे आ गया आगे पीछे तो आगे और पीछे। जैसे भैया आगे और पीछे। आया भैया नर नारी, तो हम देखते हैं योजक ऐसे ही, ऐसा नहीं तो नर और नारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर और नारी। कहते हैं भैया जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान होता है और बीच में क्या लगा रहना चाहिए? योजक भी लगा रहना चाहिए, तो वही द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने से और अथवा एवं लग जाता है तो वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास पहचानने का सबसे बेस्ट हमारा क्या ट्रिक है कि बीच का योजक लगा रहना चाहिए। यदि भैया हमें बीच का योजक से नहीं पता चलता है तो हम समस्त पद का विग्रह कर देते हैं। और जब विग्रह कर देंगे तो और अथवा एवं लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारा द्वंद्व समास आ गया।
तो आज हम द्वंद्व समास आपको दिखाए। द्वंद्व समास का इंग्लिश वर्ड भी क्या होता है? कॉपुलेटिव कंपाउंड होता है। हमने परिभाषा भी दे दिया कि जिस समास पद का दोनों पद प्रधान होता है और हमारा बीच में और सॉरी विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता है तो वहां द्वंद्व समास होता है। और दोनों पदों के बीच अर्थात दोनों पद के मध्य बीच में हमारा योजक चिन्ह लगा रहता है तो वहां सबसे सरल हो गया कि क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। और विग्रह कर देंगे तो क्या मिल जाए? और मिल जाए तो हम जान जाएंगे भैया हमारा द्वंद्व समास है। अथवा मिल जाए, एवं मिल जाए, या लग जाए तो हमारा द्वंद्व समास है। तो यह आपका द्वंद्व समास हो गया दोस्तों। आप पढ़ते रहिए, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।